नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल योर फ्रेंडली सर्जन में फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो हर्निया एवं बेरिएट्रिक सर्जन, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ, कानपुर से। तो अब जानते हैं कि यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है या किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो कैसे जाने या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता लगे कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब हम लोग जान भी नहीं पाते कि गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है। पेट में दर्द या मीठा मीठा भारीपन ऊपरी हिस्से में या इस दाहिने हिस्से में, खट्टी डकारें, मोस्टली एसिडिटी, डिस्पेप्सिया जिसे कहते हैं, पेट फूलना, अफरापन, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, अपच होना, इनडाइजेशन होना, ये सब मोटी मोटी चीजें हैं जो बड़ी वेग सिम्टम्स हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स आए और आपको तुरंत सीवियर दर्द हुआ और आपको क्या, गॉल ब्लैडर के ऐसे जो दर्द होते हैं वो बहुत ही सिर्फ 15 से 20% ही होते हैं। अधिकतर, फिर से मैं बोल रहा हूं, 50 से 60% गॉल ब्लैडर स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये मान लीजिए कि आपके घर में चोर घुस के बैठा हुआ है, वो शांति से बैठा हुआ है, उसकी नीयत जब खराब होगी तब वो बड़ी चोरी करेगा। अब उसके बारे में, उसकी बड़ी चोरी मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे और उसके सिम्टम्स क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये मोटा मोटा मान लीजिए ये अधिकतर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसके लिए हम लोग जो नॉर्मल दवाइयां हम सब जानते हैं, एसिडिटी की दवाइयां, सिरप्स जो हम सब जानते हैं, जो कि हम ओवर द काउंटर ड्रग्स जाके ले लेते हैं और उससे आराम मिलता है। लेकिन जब यही सिम्टम्स बार बार और फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाएं तो आपको बिल्कुल सोचना है कि क्या मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर सिर्फ पित्त की थैली में ही बने रहें तो वो, अगर स्टोन्स में हैं या स्लज है, जैसा मैंने आपको कहा था, मिट्टी जैसे कण है, तो वो तैरते रहते हैं। जब वो तैरते रहते हैं तो उसका कोई सिम्टम्स नहीं होता। बस ये मान लीजिए बदहजमी और खट्टी डकारें और एसिडिटी नुमा सिम्टम्स बहुत होते हैं, क्योंकि पत्थर फंसा नहीं है। अगर वो पत्थर पित्त की गर्दन में, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर नेक में, फंस जाए तब सीवियर दर्द होता है। अगर सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो या स्लज हो, इसे कहते हैं कोलीलिथियासिस। यदि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे तो कोलीलिथियासिस मतलब, कोली मतलब कि गॉल ब्लैडर, ग्रीक वर्ड है, लिथियासिस मतलब कि स्टोन। अगर कोलीलिथियासिस है मतलब कि पत्थर हैं लेकिन अभी तैर रहे हैं, अभी कोई सिम्टम्स नहीं है। यदि कोलीलिथियासिस विद कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, जहां शब्द आइटिस जुड़ता है, देवियों सज्जनों, जहां शब्द आइटिस जुड़ता है, ITIS, इसका मतलब कि शरीर में कहीं ना कहीं इंफेक्शन है। कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन, एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इंफेक्शन, पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रियास में इंफेक्शन। तो जहां भी आइटिस वर्ड जुड़ेगा इसे कहते हैं हम लोग इंफेक्शन। मतलब कोलीलिथियासिस के साथ अब उसमें इंफेक्शन भी चालू हो गया है। ठीक, तो जब वो सीमित रहेगा गॉल ब्लैडर में ही तो कोई दिक्कत नहीं, एसिम्प्टोमेटिक। यदि गर्दन में फंसता है तो सीवियर पेट में दर्द, उल्टियां, मतलब कभी कभार जी मिचलाना, फीवरिश होना, अफरापन होना और बिल्कुल भी भूख ना लगना, ये सब चीजें जब गर्दन में फंस जाती है पित्त की थैली में। मैं आपको बताता हूं, जब गॉल ब्लैडर, लिवर, पित्त की नली और पैनक्रियास एक क्लोज सिस्टम है। ये किडनी स्टोन जैसा नहीं है। किडनी स्टोन में क्या है, बाएं तरफ की किडनी है, राइट साइड की किडनी है, गुर्दे की नली है, पेशाब की थैली है और पेशाब का जाने का रास्ता यूरिन द्वारा है। अगर हम लोग 4 से 5 mm, 6 mm, 8 mm तक की पत्थर यदि किडनी में या गुर्दे में होती है तो हम क्या कहते हैं, कई दवाइयां लेते हैं, पानी खूब पीने को बोलते हैं, तो एक बार की हम लोग सोचते हैं चलिए गुर्दे से पत्थर निकल जाएं। लेकिन गॉल ब्लैडर एक क्लोज्ड सिस्टम है, हेपेटो पेनक्रियाटो बिलियरी क्लोज्ड सिस्टम है। इसका पत्थर खिसक के यदि पित्त की नली में आया तो आपको जॉन्डिस मतलब कोलेंजाइटिस हो सकती है और आपको फिर जॉन्डिस के साथ फीवर और सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है।
इसे कोलेंजाइटिस कहते हैं। तब इसका इलाज अन्य प्रकार से होगा, जिसके बारे में मैं अन्य एपिसोड में बताऊंगा। यदि खिसक के पत्थर वो नीचे उसके पैनक्रियास में चला गया तो इसे पैनक्रेटाइटिस, फिर से बोल रहा हूं, पैनक्रियास में इन्फेक्शन, ये बहुत ही लीथल और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। 50 से 60% लोगों की मृत्यु हो जाती है यदि पैनक्रेटाइटिस अनकंट्रोल्ड होता है तो। और यही स्टोन यदि लिवर के पास पहुंच जाता है तो इसे लिवर में भी ऑब्स्ट्रक्टिव बिलियोपैथी हो जाती है, मतलब लिवर का वो हिस्सा सड़ जाता है और आपकी जॉन्डिस बढ़ जाती है। तो देवियों सज्जनों, इस एपिसोड में हमने जाना कि गॉल ब्लैडर कहां पे होता है, दर्द किस प्रकार से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और कैसे हमको मालूम हो कि गॉल ब्लैडर का ये जो दर्द, जो पेट में दर्द है या गैस की सिम्टम्स है, क्या ये गॉल ब्लैडर की वजह से ही है। आपके कोई भी कमेंट्स हो किसी भी प्रकार के, तो आप इस जो आपके ड्रॉप बॉक्स में आप बेशक कमेंट करें। और अगर आपको ये चैनल या ये वीडियो पसंद आया तो अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों को, परिवारजनों को, हितैषियों को अवश्य फॉरवर्ड करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।